हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसी दवाई के बारे में बताऊंगा जो कि गठिया बीमारी और ऑटो इम्यून बीमारी में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। ये दवाई बहुत ही कम गठिया के मरीजों को दी जाती है, इसीलिए उनकी गठिया की बीमारी ठीक नहीं होती है। ये एक टाइम टेस्टेड दवा है और बहुत सारी बीमारियों में फर्स्ट लाइन और एंकर ड्रग बोलते हैं। रिमोटाइड अर्थराइटिस और गठियाबाई में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है। इस दवा के बिना दूसरी दवाइयाँ फीकी पड़ जाती हैं और इस दवा का नाम है मेथोट्रेक्सटेट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेथोट्रेक्सटेट के बारे में, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई मरीज या उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके फ्रेंड्स अगर ये दवा लेते हैं या उनको गठिया की बीमारी है तो इस दवा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस दवा के बारे में एक बेसिक नॉलेज मैं आपको बताऊंगा जो कि हर मरीज को जानने की ज़रूरत है। तो चलिए जानते हैं मेथोट्रेक्सटेट के बारे में। मेथोट्रेक्सटेट जो कि एक दवा है, तो किस टाइप की दवा है? क्या पेन किलर है? क्या एस्टेरॉइड है? नहीं, ना ही ये पेन किलर है और ना ही एस्टेरॉइड है। इसको हम डीमार्ट बोलते हैं, यानी डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रिमेट ड्रग। मतलब ये गठिया रोग को धीरे धीरे कम करता है और डिसीज को बहुत ही मॉडिफाई करके कंट्रोल करता है। तो ये दवा एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। कुछ लोग बोलते हैं क्या इम्यूनिटी कम हो जाएगी ये दवा लेने से? तो नहीं, ये एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। मतलब आपकी जो एबनॉर्मल इम्यूनिटी है, जिसके कारण आपके ही इम्यून सेल आपको ही गठिया रोग और बहुत सारी ऑटो इम्यून बीमारियां करवाने लगते हैं, तो ये उस एबनॉर्मल सेल को कंट्रोल करता है और आपकी बीमारी को कंट्रोल करता है। तो ये दवा जनरली जो देते हैं 7.5 mg से लेकर 25 mg तक देते हैं, जिसे वीकली लेना होता है। मतलब हफ्ते में सिर्फ एक दिन लेना होता है। ये दो फॉर्म में आता है, टेबलेट भी आता है और इसका इंजेक्शन भी आता है। जनरली इसकी टेबलेट ही दी जाती है और 7.5 mg से लेकर 25 mg तक देते हैं। मतलब 7.5 mg से लेकर 25 mg तक देते हैं। पहले देखते हैं कि बीमारी की सीवियरिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग देते हैं और घटा बढ़ा सकते हैं। ये जो दवा है बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा है रिमोटाइड अर्थराइटिस के मरीज के लिए। इसके साथ ही एक फोलिक एसिड की दवा भी देते हैं, जो कि दवा के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए देते हैं। फोलिक एसिड की दवा मेथोट्रेक्सटेट लेने के एक दिन पहले या एक दिन बाद लेना होता है, साथ में नहीं लेना होता है। अगर किसी मरीज को खून की कमी होती है तो उसे रेगुलर तौर पर देते हैं, लेकिन मेथोट्रेक्सटेट के साथ फोलिक एसिड की दवा नहीं लेनी होती है। जब आप रेगुलर तरीके पर आपको फोलिक एसिड की दवा दी जाती है, तो जिस दिन आप मेथोट्रेक्सटेट दवा लेते हैं उस दिन फोलिक एसिड की दवा ना लें। इस दवा का पूरा एक्शन आने में 4 से 8 हफ्ते तक लग जाते हैं, तो इसीलिए ये बहुत स्लोली एक्ट करता है। बीच बीच में लो डोज एस्टेरॉइड और पेन किलर दी जाती है। जब ज़्यादा दर्द होता है उस टाइम पर लो डोज एस्टेरॉइड और लो डोज पेन किलर दी जाती है। सभी दवाओं के अपने अपने कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इस दवा का कॉमन साइड इफ़ेक्ट है नोजिया और वॉमिटिंग होना। 10-20% लोगों में यह दवा लेते ही नोजिया और वॉमिटिंग होने लगता है, या उल्टी जैसा लगने लगता है, या उल्टी करने का मन करता है, या कुछ भी खाने का मन नहीं करता, या खाना देखते ही उल्टी जैसा लगने लगता है, मन करता है। लेकिन 1-2 हफ्ते बाद जैसे ही बॉडी टॉलरेट कर लेती है और वो साइड इफ़ेक्ट घट जाते हैं, कम हो जाते हैं, नोजिया नहीं होता और वॉमिटिंग नहीं होती है। या फिर आपको बोला जाता है कि जिस दिन आप ये दवा लें उस दिन आप ब्लैक कॉफ़ी या फिर डार्क चॉकलेट ले लें, तो इससे आपकी काफ़ी हद तक उल्टी वाली समस्या ठीक हो जाती है। फिर भी आपको उल्टी व अन्य परेशानियां आती हैं तो आप अपने रिमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। इस दवा को लेते समय आपको कभी भी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहिए। इस दवा के कुछ कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी होते हैं जहां की ये दवाई नहीं दे सकते, जिन्हें हम जान लेते हैं। अगर आपको लीवर की सीरियस बीमारी है, किडनी की बीमारी है, या आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं,
या आप लैक्टेटिंग मदर हैं, या आप फीडिंग कराती हैं, दूध पिलाती हैं, या आपका हीमोग्लोबिन कम है, या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट बहुत ही कम है, तो ये दवा जनरली नहीं दी जाती। अगर आप मेथोट्रेक्सेट दवा ले रहे हैं और साथ में अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपको लीवर से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, आपका लीवर खराब हो सकता है। आज की वीडियो में आपने जाना गठिया बाई या रिमोटाइड अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए दी जाने वाली टेबलेट के बारे में। अगर आपको मेथोट्रेक्सेट के बारे में जानकारी पहले से थी तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर नहीं थी तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर जानकारी आपको पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही यदि अभी तक आप हमारे चैनल मेडिसिन तक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।